वालेकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th। तो पहले जानेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये ब्रांच है ज्योमेट्री की विच सेट्स अप अ डेफिनेट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड अ पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री की विच सेट्स डेफिनेट कॉरेस्पॉन्डेंस। ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस बनाती है बिटवीन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट की जो पोजीशन है उसके इन अ प्लेन, प्लेन पर अगर कोई पॉइंट होगा एंड अ पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस बनाती है, दिखाती है एक पॉइंट की पोजीशन को और एक एल्जेब्रिक पेयर जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये एक प्लेन है, दिस बोर्ड इज अ प्लेन। यहाँ पर एक पॉइंट है, तो सपोज यहाँ पर हम एक, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि प्लेन पर इसकी पोजीशन क्या है। तो पहले हम, तो इस ये जो बोर्ड है, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो या तो हम लेंगे दीज टू परपेंडिकुलर एजेस और लाइंस, या ये दो परपेंडिकुलर लेंगे और ये दो परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो पहले देखेंगे ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर। आप देखेंगे जो पॉइंट ए है ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से। तो सपोज हमने ये लिया है एक्स एक्सिस और इसको हमने लिया है वाई एक्सिस। तो सपोज ये इस वाई एक्सिस से दूर है, फॉर एग्जांपल इट इज 100 सेंटीमीटर। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? पहले हमें लेना है इसकी जो डिस्टेंस है, वो ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, वो 50 है यहाँ पर, कामा। अब ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, वो 100 है। सो 50 कामा 100 इस पॉइंट की पोजीशन बनेगी। तो अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है किसी प्लेन पर, तो पहले हमें लेनी पड़ेगी दो परपेंडिकुलर एजेस या ड्रा करने पड़ेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है वो है 50 कामा 100। अब ये जो 50 कामा 100 एक एल्जेब्रिक पेयर है, बिकॉज एल्जेब्रिक नंबर्स, तो एक एल्जेब्रिक पेयर है, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। 50 का 100 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के। तो हम इसको बाद में पढ़ेंगे। दिस 50 इट इज कॉल्ड एब्सेसा एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। एब्सेसा एंड कोऑर्डिनेट। सो एब्सेसा मींस एक पॉइंट कितना दूर है वाई एक्सिस से, तो इस पॉइंट की का एब्सेसा बनेगा। अब ये पॉइंट कितना दूर है वाई एक्सिस से, तो इसका बनेगा कोऑर्डिनेट। जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेंगे तो ये बनते हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 50 कामा 100। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस सेटअप करती है बिटवीन द पोजीशन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन के दरमियान एंड ए पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इस पॉइंट की पोजीशन और ये जो एल्जेब्रिक पेयर है इनके दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है जिस कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे अगर हम प्लेन पर लेंगे कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस लैंप, तो हमें इस लैंप की पोजीशन बतानी है। तो पहले हम जो लैंप है, सपोज हम ये लेंगे दो परपेंडिकुलर एजेस, या अगर हम लेंगे अब ये परपेंडिकुलर एजेस, ये दो भी ले सकते हैं। अगर हम कहेंगे लैंप कितना दूर है, सपोज दिस वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, तो ये लैंप कितना दूर है वाई एक्स से, सपोज दिस इज 60 सेंटीमीटर। कितना दूर है अब ये एक्स एक्स से, सपोज इट इज 80 सेंटीमीटर। तो जो इस लैंप की पोजीशन बनेगी वो बनेगी 60 कामा 80, 60 कामा 80। तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट ए को ड्रा किया है, तो हम इसकी पोजीशन लोकेट करेंगे। सपोज पहले हमें लेना पड़ेगा वाई एक्सिस, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से और ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से। तो ये इससे दूर है 4 यूनिट्स और ये एक्स एक्स से दूर है 3 यूनिट्स। सो 4 कामा 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो ये पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन और ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनके दरमियान एक रिलेशन सेटअप होती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम उसकी समरी पढ़ेंगे। तो समरी, ये जो पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहला पॉइंट है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जो हमने हमारे पहले ही बताया कि अगर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है इन ए प्लेन, प्लेन पर वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो हमें पहले डालनी पड़ेगी दो परपेंडिकुलर लाइंस। पोजीशन से देखने पहले हम ड्रा करेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस।
वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल होगी जैसे दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो ये होने चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर बनना चाहिए 90 एंगल। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। तो एक लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल तो दूसरी बनेगी वर्टिकल। तो अगर हमें किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करनी है प्लेन पर, तो प्लेन, दिस बोर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। तो प्लेन जो होगा, प्लेन जो होती है एक स्मूथ सरफेस होती है, प्लेन से स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस होती है, जैसे वॉल्स ऑफ ए रूम, जैसे टॉप ऑफ द डेस्क, या जो बुक का टॉप होता है वो प्लेन ही होता है, तो ये भी एक प्लेन ही है। द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड द लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो लाइन्स हमने ड्रॉ की है इस प्लेन पर, ये प्लेन जो है दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। तो जो हमने दो लाइन ड्रॉ की हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इकट्ठे हम दोनों को बोलते हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दोनों लाइंस अगर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, या सिंपल हम बोलते हैं एक्सिस भी। तो दैट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्सिस किसको बोलते हैं? द परपेंडिकुलर, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन, they are called coordinate axes, or simply we can say they are axes. Axis means x axis and y axis. तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। दिस वर्टिकल लाइन इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो फोर्थ पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। जब हम किसी प्लेन पर ड्रॉ करते हैं टू परपेंडिकुलर लाइन्स, से वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। किसी प्लेन को ये डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स, नॉट इक्वल। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस प्लेन को, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मींस पार्ट। जैसे हमने यहाँ पर ड्रा किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो प्लेन है, ये डिवाइड हो गया 4 पार्ट्स में। एक तो ये फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट इज दिस, और दिस ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ये बनेगा नीचे वाला थर्ड पार्ट, ये होगा ये फोर्थ पार्ट। तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant, and fourth. So this is called, this is first quadrant. This is second quadrant. So this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. So जब हम किसी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस का ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस आल्सो कॉल्ड क्वाड्रेंट, 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 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। Now point 5 is the point of intersection of the axes is called the origin. So axis means x axis and y axis, they are called axis or coordinate axis. तो इनका जो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर, जो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। दिस इज नोन एज ओरिजिन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ये पॉइंट, तो ये कहलाता है ओरिजिन। The distance of a point from y-axis is called the x-coordinate or abscissa, and the distance of a point from x-axis is called coordinate or y-coordinate. तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए है, ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, ये 3 यूनिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लेंगे ये पॉइंट ए, वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर है, और जो एक्स एक्सिस है
इससे 4 यूनिट दूर है। तो पहले हम ये लेते हैं 3, तो पॉइंट ए जो वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट दूर है, और ये पॉइंट ए जो एक्स एक्सिस ये दूर है 4 यूनिट्स। तो ये जो 3 है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये जो 3 है ये दिखाता है कि ये पॉइंट जो है ये कितना दूर है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 3 यहाँ पर दिखाता है कि ये जो पॉइंट ए है ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट्स। और यहाँ पर जो 4 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये 4 रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो वो 4 है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सेसा, दिस इज कॉल्ड एब्सेसा, और इसको हम बोलते हैं एब्सेसा या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी। तो यहाँ पर हम जो ये 4 है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो जो 3 है ये एब्सेसा है, दिस पॉइंट 3 इज कॉल्ड एब्सेसा ऑफ पॉइंट ए, ये एब्सेसा है पॉइंट ए का, और जो 4 है ये ऑर्डिनेट है पॉइंट ए का। तो यहाँ पर है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एब्सेसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ पर फ्रॉम पहले है यहाँ पर y एक्सिस, इसके बाद है x एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और सिंपली ऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट a है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये कितना दूर है y एक्सिस से, जो कहलाता है एब्सेसा ऑफ पॉइंट ए। अब ये कितना दूर है, पॉइंट ए कितना दूर है, पॉइंट ए ये कितना दूर है एक्स एक्स से, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो दिस एब्सेसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। सो एब्सेसा मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो पहले हम लेते हैं इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, फिर बाद में लेते हैं एक्स एक्सिस। द एब्सेसा एंड द ऑर्डिनेट टेकन टुगेदर। अगर जब हम इस एब्सेसा को, ये एब्सेसा है पॉइंट ए का, ये है ऑर्डिनेट, जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को व्हेन दे आर टेकन टुगेदर, जब हम इकट्ठे लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया 3,4, हमने लिया है 3,4, यहाँ पर हमने एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लिया है। जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेंगे तो वो कहलाते हैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 3,4 है ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो कोऑर्डिनेट्स मीन्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, coordinates means when we take abscissa and ordinate together they form the coordinates of a point. तो 3,4 ये point A के coordinates हैं। Point number 8, the coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0. The coordinates of a point on x-axis, अगर हम x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे अगर ये लेंगे दिस पॉइंट, ये यहाँ पर ये x एक्सिस पर, या अगर ये पॉइंट लेंगे, या अगर कोई भी ये लेंगे, तो ये जो ये पॉइंट है यहाँ पर ये बिल्कुल है x एक्सिस पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5,0, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, जिसनी पॉइंट ये कितना दूर है y एक्सिस से, ये 5 यूनिट्स दूर है। जो पॉइंट है ये यहाँ से 5 दूर है। अब देखेंगे पॉइंट कितना दूर है x एक्सिस से, ये इसी पर है, दैट मीन्स 0। सो 5,0। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे इस पॉइंट के, ये भी है x एक्सिस पर, तो देखेंगे कितना दूर है y एक्सिस से, ये 3 यूनिट्स, और अब कितना दूर है x एक्सिस से, ये इसी लाइन पर है, दैट इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3,0। अगर यही लेंगे ये पॉइंट, तो ये भी x एक्सिस पर है, तो इसके बनेगा कोऑर्डिनेट्स -2,0। ये जो अगर ये पॉइंट लेंगे 4,0, 2,0, 1,0, -1,0, -3,0। जब हम कंपेयर करेंगे इन पॉइंट्स, जो इन कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पर भी 0, 0, 0। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे x एक्सिस पर, जो इसका ऑर्डिनेट होगा वो 0 हमेशा रहेगा। तो अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे x एक्सिस पर, तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा, दिस ऑर्डिनेट दिस एब्सेसा, तो जो ऑर्डिनेट इनका होगा वो हर एक पॉइंट का 0 होगा। तो जो पॉइंट्स लाई करेंगे x एक्सिस पर, तो इनका ऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो यहाँ पर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस आर द फॉर्म x, 0। तो कोई भी पॉइंट लेंगे एक्सिस पर, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे x, 0। x में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1, तो ये बनेगा 1, 0, ये 0 रहेगा। अगर 2 डालेंगे 2, 0,
3,0, 4,0, 5,0, -1,0, -2,0, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो चेंज नहीं होगा एंड दैट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब हम कोई भी पॉइंट लेंगे वाई एक्सिस पर, जैसे ये पॉइंट या कोई पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट लेंगे दिस पॉइंट, तो पहले देखेंगे ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। तो पहले हमें लेना है वाई एक्सिस, उसके बाद में लेना है एक्स एक्सिस। तो दिस पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पर है, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये बिल्कुल इसी लाइन पर है, दैट मीन्स 0। अब ये पॉइंट जो है ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, यहाँ पर देखिए कितना दूर है, ये 4 × 0,4, ये इस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स बनेंगे। अगर हम ये देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी बिल्कुल इसी लाइन पर है वाई एक्सिस पर, तो इसके जो ऑर्डिनेट्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो होंगे 0,2। अगर यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट भी है बिल्कुल वाई एक्सिस पर, तो ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये इसी लाइन पर है, दैट मीन्स 0। आप देखेंगे ये पॉइंट जो है ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो ये इससे दूर है -3 यूनिट्स, तो ये इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स बनेगी। अब चेक करेंगे, दिस इज 0,4, 0,-3, 0,2, दैट मीन्स, तो जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वाई एक्सिस पर, तो पहले हमेशा 0 आएगा, दैट मीन्स एब्सेसा 0 रहेगा। यहाँ पर इसमें ऑर्डिनेट 0 था, तो ये पॉइंट्स जो होंगे इनका जो एब्सेसा होगा वो 0 होगा। सो दैट मीन्स जो भी पॉइंट लाई करेंगे वाई एक्सिस पर, तो उनका जो एब्सेसा होगा वो हमेशा 0 रहेगा, दैट मीन्स आर द फॉर्म 0,y। तो इस शक्ल में होगा 0,y। तो 0,y मीन्स हम y के बदले कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन 0 0 रहेगी। जैसे 0,1, अब y के बदले 2 देंगे तो बनेगा 0,2, अब y के बदले 3 डालेंगे तो बनेगा 0,3, दैट मीन्स 0 0 0। तो जो एक्सिस होगा वो 0 रहेगा, तो इस फॉर्म में होंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, अब हम लिखिए ओरिजिन, किसको बोलते हैं ओरिजिन, दिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर हम ये पॉइंट लेंगे, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से और कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो बिल्कुल यहाँ पर है, दैट मीन्स 0 0। तो जो ओरिजिन होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, दिस, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0 0 होंगे, दैट मीन्स एब्सिसा 0 एंड ऑर्डिनेट 0। अब पॉइंट नंबर 10 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, तो वो भी हमने पढ़ा था, अगर हम किसी प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस डालेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पर देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर द फॉर्म फर्स्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने पहले बात ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर द फॉर्म प्लस प्लस। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेंगे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे 3,1, 4 5 4, दिस इज 4,2, दिस इज 3, जैसे ये पॉइंट ए लेंगे हम, तो पहले कितना था, 2,4, तो कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये है, अगर हम प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पर वो दूसरा है जब हम बोलते हैं एब्सेसा और ऑर्डिनेट, तो पहले हम लेते हैं वाई एक्सिस की डिस्टेंस और फिर लेते हैं एक्स एक्सिस की। लेकिन यहाँ पर अगर ग्राफ में देखेंगे, अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो कैसे, थोड़ा यहाँ पर चेंज करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे थोड़ा, यहाँ पर आप डालेंगे 2 लाइन, सो दिस इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई, this is y dash. 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5, this is -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, this is -1 -2 -3 -4, for example -5। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये वाला है ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे हम लेंगे ये वाला पॉइंट, इसको हम नाम रखेंगे पॉइंट ए, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 2 है, तो हम लिखेंगे 2,4 ऐसे 2,4। अब हम चेक करेंगे, ये 4 है, यहाँ पर जो पॉइंट ए है, ये 2,4 के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 2 क्या है, एब्सेसा, दिस इज ऑर्डिनेट, सो एब्सेसा मीन्स ये पॉइंट ए कितना दूर है वाई एक्सिस से, तो ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अगर ये चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे रहना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है, ये लाइन जो है यहाँ पर, ये इससे दूर है 2 यूनिट्स। यहाँ पर देखेंगे ये कितना दूर है, यहाँ पर चेक करेंगे ये इससे दूर है 2 यूनिट्स, तो ये हम यहाँ पर रहेगा जिस परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हर जगह ये रहेगा 2 यूनिट्स, सो 2 इसका ऐसा बनेगा। अब ये जो 4 ऑर्डिनेट है, क्योंकि आप देखेंगे जो पॉइंट ए है कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। तो अगर ये देखेंगे डिस्टेंस, तो हमें यहाँ ऐसे यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इससे दूर है 4 यूनिट्स, यहाँ पर 4 यूनिट्स। तो जब आगे बढ़ेंगे यही भी 4, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। जैसे एक और पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लेंगे दिस पॉइंट, अब देखेंगे दिस पॉइंट बी, तो इसके कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे, पहले ये आएगा 4,3, 3,4 नहीं आएगा, 4,3 आएगा, 4,3, तो पहले ये लिखना है, ये वाला पॉइंट। अब चेक करेंगे तो ये जो बी है, पॉइंट बी, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये 4 यूनिट्स है, क्योंकि अब हम देखेंगे ये कितना दूर है इस लाइन से, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं होगा, हमें यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जाना पड़ेगा ये, तो ये देखेंगे ये कितना दूर है इससे, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, 1 2 3 4, सो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो हर जगह ये 4 ही रहेगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब ये भी 4 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट भी है कितना दूर है एक्स से 3 यूनिट्स, तो पहले देखेंगे ये पॉइंट कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर एक क्लियर नहीं होगा, ये 4 नहीं है, याद है ये 4 नहीं है, तो यहाँ पर एक क्लियर नहीं होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल यहाँ। तो देखेंगे ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 यूनिट्स, सो ये जो है ये यहाँ से दूर है 3 यूनिट्स, तो यहाँ पर ये भी जो पॉइंट बी होगा, ये इस लाइन से भी होगा 3 यूनिट्स। तो एक और पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लेंगे दिस इज पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो पहले ये आएगा, ये बाद में ये, सो 5,1 5, तो जब हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो पहले हम ये लाते हैं, बाद में ये, तो जो 5 है ये पॉइंट सी का एब्सेसा है, यानी पॉइंट सी कितना दूर है वाई एक्सिस से 5 यूनिट्स, और ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से, दैट इज 1। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स लोग यहाँ पर प्लॉट किए हैं 2,4 4,3 5,1, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एब्सेसा और ऑर्डिनेट है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव। तो कोई भी पॉइंट अगर प्लॉट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उनका जो एब्सेसा और ऑर्डिनेट होगा दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी एब्सेसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे इस क्वाड्रेंट में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लेंगे, ये है, जैसे यहाँ तक लेंगे, ये है फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट एफ, तो पॉइंट एफ के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो
यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर माइनस, कौन सा पहले लेंगे, पहले ये लेना है एक्स एक्सिस वाला। सो -2, 3, -2, 3। एक और पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, जैसे ये दिखाएंगे, दिस इज पॉइंट जी। तो जी के कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो पहले ये आएगा -4, -4, 5 आएगा, -4, 5। तो हमने दो पॉइंट्स प्लॉट किए। तो चेक करेंगे जो पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे इस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले नेगेटिव आएगा, उसके बाद पॉजिटिव। दैट मीन्स जब हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई भी पॉइंट, तो उसके जो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें एब्सिसा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज माइनस माइनस, यहाँ पर है माइनस माइनस। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे माइनस माइनस। अब हम लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे। सो दिस इज पॉइंट एल। तो पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ये -4, ये -2, तो पहले क्या लेंगे, -2 एक्स एक्सिस वाला। सो ये बनेगा -2, -4, दोनों नेगेटिव आ गए। एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जैसे अगर ये लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट एम नाम रखेंगे। तो एम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ये पहले, ये -3, -3, तो दैट मीन्स अगर हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में, कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे माइनस माइनस, यहाँ पर है दिस इज माइनस माइनस। जो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे उसके जो पॉइंट्स, अगर कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, माइनस माइनस। दैट मीन्स एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, यहाँ पर -3, -3, -2, -4। तो अब लेते हैं लास्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चेक करेंगे अगर कोई पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज वी टेक दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट P। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -3, पहले ये लेंगे 4, -3। तो पहले हमें ये लेना पड़ेगा ये एक्सिस वाला। उसके बाद अगर चेक करेंगे इस P की डिस्टेंस, ये कितना दूर है, पहले हम देखते हैं कि पॉइंट कितना दूर है वो एक्सिस से, यहाँ पर ये कितना दूर है इससे। तो ये माइनस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो, तो ऊपर जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर ये 4 है। उसके बाद चेक करेंगे पॉइंट P कितना दूर है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक -3 है, -3, दिस इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट P एंड दिस इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो एक और पॉइंट यहाँ पर लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट Q। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लाइन में ये यहाँ पर -5, तो पहले क्या लेंगे, ये -3, ये पहले लेंगे, ये 3 है, 3, -5। तो कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो चेक करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। तो पहले यहाँ पर है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, कोई पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में, तो पहले आएगा पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव। दैट मीन्स एब्सिसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो नेगेटिव होगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट किस फॉर्म में होंगे, प्लस माइनस, यानी एब्सिसा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड प्लस प्लस क्वाड्रेंट। The second quadrant also known as is called minus minus quadrant, and this third quadrant is also known as minus plus quadrant, and this minus minus is called minus minus quadrant. This is plus plus, this is what this is minus plus, plus plus, plus plus, माइनस प्लस, उसके बाद है यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है दिस इज आल्सो नोन एज प्लस माइनस क्वाड्रेंट। सो दिस इज प्लस प्लस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड माइनस, आल्सो नोन एज माइनस प्लस क्वाड्रेंट,
दिस इज माइनस माइनस क्वाड्रेंट एंड दिस इज प्लस माइनस क्वाड्रेंट। यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इफ x इज इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू y। यहाँ पर जो x और y है ये कोई दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो x और y क्या है, ये है एब्सेसर। यहाँ पर देखेंगे x इज नॉट इक्वल टू y, हम दो पॉइंट्स लेंगे, यहाँ पर हम दो नंबर्स लेंगे, नॉट पॉइंट, दो नंबर्स लेंगे, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x के बदले यहाँ पर अगर x के बदले 5 लेंगे और y के बदले 4, देन x कामा y इज नॉट इक्वल टू y कामा x। अगर हम x कामा y, पहले यहाँ पर x है फिर y है, तो क्या बनेगा कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का 5 कामा 4, तो yx पहले y है, यहाँ पर पहले x उसके बाद y, अब y कामा x, पहले y फिर x 4 कामा 5, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 5 कामा 4 और 4 कामा 5 ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब यहाँ पर x कामा y इज इक्वल टू y कामा x, अब x कामा y बराबर होगा y कामा x इफ x इज इक्वल टू y, जब x और y बराबर होगा, जैसे अगर हम x के बदले लेंगे 6, y के बदले 6 लेंगे, तो अब हम देखते हैं कि x कामा y क्या बनेगा, x कामा y यहाँ पर बनेगा 6 कामा 6 और y कामा x जो होगा वो भी बनेगा 6 कामा 6, तो ये बराबर होंगे इसमें। तो जब x और y बराबर होंगे तो फिर y कामा x इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, और जब x एंड y इक्वल नहीं होंगे तो तब x कामा y इज नॉट इक्वल टू y कामा x। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज दिस पॉइंट, ये लेंगे यहाँ ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, सो दिस इज 3 कामा 3, दिस इज 3 कामा 3, यहाँ पर x और y बराबर है, तो यहाँ पर x कामा y इट इज इक्वल टू y कामा x। जब बराबर नहीं होंगे फिर उस कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे। सो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स।